हेलो दोस्तों, शिक्षा वीडियो में आपका स्वागत है। सीआरपीएफ एचसीएम एग्जाम 2023 28 फरवरी सेकंड शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 28 फरवरी सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा। एक बता दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहले बने हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और इस तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे द्वारा जो भी सेशन लिया जाता है उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप इसका PDF कहाँ से प्राप्त करेंगे सेशन के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वायुमंडलीय में घटित घटनाओं के लिए प्रभावी बल कौन सा है। यानी कि बल के बारे में पूछा गया था कि किस बल के कारण जो है घटनाएं घटती है वायुमंडल में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता कोरियोलिस बल आपका करेक्ट होता। कोरियोलिस बल के कारण ही वायुमंडल में जो है मौसमी घटना घटती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता कोरियोलिस बल आपका करेक्ट आंसर होता। वायु जो है दोस्तों हमेशा जो है अधिक उच्च दाब वाले से निम्न दाब वाले की ओर बहता है। यानी कि जिधर प्रेस लो रहता है उसी की ओर जो है वायु का प्रवहन होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन है, जो कि 78% जो है वायुमंडल में उपस्थित है, जबकि ऑक्सीजन जो है ये 21% उपस्थित है। बाकी जो अन्य गैसें हैं वह एकमात्र 1% में ही अवस्थित हैं। वायुमंडल को जो कुल 5 लेयर है 5 भागों में बांटा गया है। सारे जो मौसमी घटनाएं घटती है वह क्षोभ मंडल में घटता है। तो चलिए इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। वायुमंडल को जो है 5 परतों में बांटा गया है। ये जो 5 परत हैं जैसे कि क्षोभ मंडल जिसे ट्रोटोस्फेयर कहते हैं, इसकी जो ऊंचाई होती है 0 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है क्षोभ मंडल पाया जाता है। सेकंड समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, इसकी जो ऊंचाई होती है मैक्सिमम 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फेयर ये जो है 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है। आयन मंडल जो है यानी कि आयनोस्फेयर इसे 80 से 690 किलोमीटर तक पाई जाती है। बहिर्ष मंडल जो है 690 के ऊपर जो पाई जाती है उसे बहिर्ष मंडल यानी कि एक्सोस्फेयर कहते हैं। चलिए क्षोभ मंडल के बारे में देख लेते हैं। क्षोभ मंडल जो है सबसे वायुमंडल की निचली परत है। सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल है। इसकी जो औसतन ऊंचाई है वह 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। ध्रुवों पर जो है इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। भूमध्य सागर पर जो है लगभग 18 किलोमीटर तक की फैली हुई है। क्षोभ मंडल की मोटाई जो है भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक मोटाई जो कहाँ पर होता है क्षोभ मंडल का, तो भूमध्य रेखा पर होता है। तो ये ध्यान में रखेगा। क्षोभ मंडल जो में है धूल के कण एवं जलवाष्प मौजूद होते हैं। इस परत में जो है तापमान जो है 165 मीटर ऊंचाई जाने पर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाती है। यानी कि क्षोभ मंडल में जो है ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। और क्षोभ मंडल में जो ही सारे मौसमी जो घटना होती है वो क्षोभ मंडल में ही घटता है। जैसे कि बारिश का होना जो है क्षोभ मंडल में ही होता है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। समताप मंडल समताप मंडल जो है वह 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। यहीं पर जो है ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। जो ओजोन परत जो है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जो कि सूरज की किरण से आती है। और समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ती हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखेगा। और सभी जो पॉइंट हैं इन सबको आप रीड कर लीजिएगा दोस्तों। जो भी इम्पोर्टेंट होंगे उसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट मध्यमंडल जो है 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर जो है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने पर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आयन मंडल होगा दोस्तों। आयन मंडल जो है 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यहीं पर जो है जितने भी संचार व्यवस्था होते हैं ये आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। यहीं से हमारे रेडियो वेव की जो फ्रिक्वेंसी है आयन मंडल से ही रिटर्न होकर आती हैं। नेक्स्ट होता था वायुमंडल जो है
आयनमंडल के बाद ऊपरी जो परत होता है, ऊपरी जो भाग होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसे ज़रूर नोट डाउन करिए दोस्तों, सभी पॉइंट को एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपको फिगर के माध्यम से समझा दिया गया है। जैसे कि सबसे निचला जो है वह क्षोभ मंडल पाया जाता है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, आयनमंडल और फिर बाह्यमंडल। तो आप इस फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो महात्मा गांधी जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलवाए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका करेक्ट आंसर था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में चलाया गया था। 8-9 अगस्त को जो है इसे चलाया गया था। तो डेट वाइज भी ध्यान में रखेगा। गांधी जी जो है इसी आंदोलन में जो है करो या मरो का नारा दिए थे, डू एंड डाई जिसे कहते हैं। असहयोग आंदोलन जो है इनके द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1907 में चलाया गया था और असहयोग आंदोलन जो है 1920 में चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह जो था महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था इंडिया में। असहयोग आंदोलन जो है 1922 ईस्वी को चोरी चोरा हत्याकांड के बाद इसको बंद कर लिया जाता है, यानी कि वापस ले लिया जाता है असहयोग आंदोलन को। इनके द्वारा दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है मुंबई से शुरू किया जाता है। तो इन सभी एक्टा फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अनुच्छेद 21 जो है किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता, प्राण एवं दैहिक एवं निजता का अधिकार जो है आपका करेक्ट आंसर होता। यह एकमात्र अनुच्छेद है जिसे आपातकालीन के समय भी भंग नहीं किया जा सकता। यह एकमात्र अनुच्छेद है। मैं इसको जो है इस अनुच्छेद को जो है पिछला सेशन जो करवाया था उसमें करवा दिया था, इसलिए कहते हैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है उसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा। मौलिक अधिकार का जो वर्णन है भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 12 से 35 तक बताया गया है। पहला जो है समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 32 से 35 तक वर्णित है। पिछला सेशन में भी आपको ये करवाया था, तो आप इसे एक बार अपने थ्रू जो है रीड जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF भी आपको वैसे भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार बताया गया है। अनुच्छेद 15 जो है जन्म, लिंग एवं जन्म के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह जो है अनुच्छेद 15 में वर्णित है। 17 जो है अस्पृश्यता का अंत और 18 जो है उपाधियों का अंत करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 देख लेते हैं। 19 का एक ये A समझिएगा, ये B और ये C। 19 के A में जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। शांतिपूर्वक सम्मेलन का बुलाने का अधिकार जो है अनुच्छेद B में। संघ बनाने का अधिकार अनुच्छेद C में, 19 के C में। और राज्य सर्वत्र संचालन जो करने का, यानी कि किसी भी राज्य में आप स्वतंत्र रूप से घुल सकते हैं, यह जो है अनुच्छेद 19 के D में। एवं किसी भी राज्य में जो है रहने एवं बसने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के E में। और F में जो है व्यापार एवं रोजगार करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के में जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यह जो है 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 19 का अनुच्छेद 23 जो है यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 23-24 अनुच्छेद 23 में जो है मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का निषेध दिया गया है। अनुच्छेद 24 में जो है किसी भी बच्चे को कल कारखाने में काम नहीं कराया जा सकता, इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 24 में किया गया है। तो आप देख लीजिएगा, बाकी आप टोटल अनुच्छेद को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं। तो मौलिक अधिकार को आप पूरा जरूर देख लीजिएगा, आपको ये पूरा जो है मौलिक अधिकार दे दिया गया है।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाई गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1953 में बनाया गया था। तो 1953 आपका करेक्ट आंसर होता। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वह न्यायमूर्ति फजल अली थे। भाषाई आधार पर जो गठित होने वाला प्रथम जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 में लागू हुआ था। तो आपको उससे संबंधित ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को दे दिया गया है। आप इसे एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लाडली बहन स्कीम जो है किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होता। मध्य प्रदेश में जो है यह जनवरी 2023 में घोषणा किया गया था, यानी कि यह हाल ही फिलहाल का करंट अफेयर पूछ लिया गया है। तो जिनका भी एग्जाम आने वाला है तो नवंबर 2022 से अब तक का जितना भी करंट अफेयर है उसे जरूर देख कर जाइएगा। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश चाइल्ड बजट के रकम के लिए आवंटित करने वाला यह प्रथम राज्य है। शांति का स्तूप, खजुराहो मंदिर, भीमबेटका की गुफा, सतपुरा की गुफाएं, पर्वतमालाएं, ये सभी जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, संरक्षण का अधिकार कौन से आर्टिकल में वर्णित है? तो संरक्षण से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये हमें कन्फर्म प्राप्त नहीं हो पाए हैं। तो आपको संरक्षण से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं वो आपको बता देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आप मिला लीजिएगा। किसी भी दोषपूर्ण सिद्ध व्यक्ति को अपने बचाव एवं संरक्षण के अधिकार का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 20 में दिया गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने समक्ष संरक्षण के लिए जो है आर्टिकल 20 के तहत कोई भी वकील वगैरह कर सकता है। इसका जो बताया गया है वो अनुच्छेद 20 में बताया गया है। राष्ट्रपति का जो क्षमादान है अनुच्छेद 72 में वर्णित है और राज्यपाल के द्वारा जो क्षमादान है 161 में वर्णित है। 20वां जो है दोष सिद्ध एवं के संबंध में संरक्षण पत्र दिया गया है। अनुच्छेद 39 जो है 39 का ए, यह भी जो है समान विधि का न्याय से संबंधित है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चोलोम नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो चोलोम जो नृत्य है वह भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होता। मणिपुर के अन्य प्रमुख लोक नृत्य को देखें तो लाई हरोबा, जगोई, चोलमोल, मणिपुरी, ये सभी जो प्रमुख जो लोक नृत्य हैं ये मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। मुखौटा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश एवं मोपिन और सोलुंग जो है ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इन सबको भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चंदेरी का युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था? ये मैंने कल भी जो भी सेशन लिया था उसमें ये करवाया था। तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था बाबर एवं मेदिनी राय के बीच हुआ था। तो बाबर एवं मेदिनी राय आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को हुआ था। चंदेरी का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी के और बाबर के बीच हुआ था। खानवा का जो युद्ध हुआ था राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था 17 मार्च 1527 को हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। बाबर का जो है कलंदर की उपाधि लिया गया था, यानी कि कलंदर की जो उपाधि धारण किया था वह बाबर ने धारण किया था। त्राइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1191 एवं 1192 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 एवं बक्सर का युद्ध जो हुआ था वह 1764 में हुआ था। तो ये सभी युद्ध जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इन सबको जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत का रैंकिंग किया था। ये पिछला जो मैं सेशन लिया हूँ उसमें यह क्वेश्चन करवाया था एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। तो देखिए आज एक शिफ्ट में जो है क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत का जो रैंकिंग था वह 87वां था। तो 87 आपका करेक्ट आंसर होता। वही मानव विकास सूचकांक देखा जाए 2022 में तो 132 स्थान पर था, 132वें स्थान पर था। पासपोर्ट सूचकांक में जो है भारत में जो है प्रथम स्थान जो रखता है वह जापान है। यानी कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है जापान प्रथम स्थान पर है और भारत 87वें स्थान पर है। भुखमरी के में देखा जाए तो भुखमरी की लिस्ट में जो है भारत 107वें स्थान पर है और हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है 136वें स्थान पर है।
तो इन सभी इंडेक्स को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सारंग का पर्यायवाची शब्द पूछ लिया गया था। तो सारंग का जो पर्यायवाची शब्द होता है नाहर या शार्दुल होता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन सा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया था। तो अपना उल्लू सीधा करने का मुहावरा जो होता है अपना काम निकाल लेने वाला, यहाँ बाला छूट गया, बाला लिख देख लीजिएगा, बाला अपना काम जो है निकाल लेने वाला या अपना काम निकालना। अब देख लीजिएगा इस रूप में जो भी आपके वाक्य बना कर दिए गए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता। तो आज हमें बच्चे के द्वारा बस इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए थे दोस्तों। ये सभी जो क्वेश्चन है 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन है दोस्तों। तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और कोई भी सुझाव यदि करी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।